तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कलअदम TLP 4th शेड्यूल में शामिल। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया वफाकी हुकूमत समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात नहीं, माइंड सेट के खिलाफ है। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का भी आगाज। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों को इरसाल। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट जमा कराएगी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का खिताब। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर की तवील साहली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड शामिल हैं। पोलियो तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में मुल्क पोलियो से पाक होगा। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को SIFC के ताउन से नई राहें तलाश करने की दावत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 8 खवारिज जहन्नुम वासिल, 5 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक कार्रवाई वाना शेखुल्ला के इलाके में की गई। फोर्सेस की कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहते हैं। मगरबी किनारे के इंजमाम के इसराइली मनसूबे की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली पार्लियामेंट की मुतनाज़ कानून साजी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। खैबर में पाक अफगान तोरखम तजारती गुजरगाह दोतरफा तजारत के लिए आज 13वें रोज भी बंद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक हजारों माल बरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। ट्रकों में मौजूद टमाटर, अंगूर, अनार और दीगर चीजें खराब हो चुकी। तोरखम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर 85 करोड़ की तिजारत होती है। अमरीकी दबाव काम करने लगा। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। जरा के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनीज पर पाबंदी के बाद चीनी सरमायाकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं।
रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदी के सवाल पर सदर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई का ऐलान। इल्जाम लगाया कि चीन फेनाटाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत पेश किया। अमरीकी सदर ने कहा इसराइल मगरबी किनारे को जम करने के हवाले से कोई इकदाम नहीं करेगा। रूसी सदर पुतिन का कहना है रूस कभी अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मुकालमा और बातचीत जंग से बेहतर होती है। को सियासी तरीके से डील करना चाहिए। अदालत ने इजाजत दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और कोई क़यामत भी नहीं है। और इनके साथ भी ये थी कि हमें चाहिए कि हम एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। हमने दलील और दलाइल के साथ बात करके अपने हकूक लें। पंजाब में जैसे आपने बात की कि हमारी पार्टी की और PMLN की आपस में जो है वो हार्ड टॉक्स हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब के साथ एक कमिटमेंट की थी 1 महीने के अंदर आपको दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, इनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तिलाफात रखें। सूबे के अवाम के हुकूक आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का रिश्ता मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। सूबे की तरक्की और अमन की राह में गवर्नर हाउस रुकावट नहीं बनेगा। हमें NFC अवार्ड पर बात करनी चाहिए। छब्बीस नवंबर के एहतजाज का केस। सलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का मरी का दौरा। इसाक डार भी साथ। दोनों रहनुमाओं की मॉल रोड GPO चौक आमद। कश्मीर पॉइंट भी गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मरी में क़याम के दौरान हाइकिंग ट्रैक की भी सैर करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के लिए दुआएं। शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तहरीक आज़ादी के शहदा को सलाम। कहा भारत जालिमाना हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया। यौम तासीस के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आम तातील। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। आइंदा समात पर जवाब तलब। समात 27 नवंबर तक मुलतवी। 10 रोज से लापता साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान ताहाल बाजियाब ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुखवी की बाजियाबी के लिए पुलिस को मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अदालत का पुलिस को मुखवी का व्हाट्सएप रिकॉर्ड का डाटा चेक करने का हुक्म। केस की समाअत अगले जुम्मे 31 अक्टूबर तक मुलतवी।
कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस, मफरूर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म, तफ्तीशी अफसर से 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब। मफरूर मुल्जिमान में कलअदम तंजीम के कमांडर बशीर बलोच उर्फ बशीर ज़ेब और अब्दुर्रहमान और रहमान गुल शामिल हैं। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का जाँ बहक, बुरसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इरफान को 3 दोस्तों के हमरा बुध की सुबह आयशा मस्जिद से हिरासत में लिया गया। जुमेरात की शाम को बुरसा को इरफान की मौत का बताया गया। दिल का दौरा वजह करार दी गई। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था, पहली मरतबा कराची घूमने आया था। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुलविस 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कुछ मुसल्लह जत्थे एहतजाज की आड़ में इंतशार शुरू कर देते हैं। रियासत की रिट को हर सूरत कायम करते रहेंगे। IG पंजाब की कालदम TLP के मुजाहिरों में शहीद पुलिस अफसरों के अहले खाना से मुलाकात, शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मयार लाहौर से भी मुज़र सेहत। AQI 471 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की खुसूसी शिरकत। महकमा इत्तलात के तहत नई दस्तावेजी और फीचर फिल्म्स की तफसीलात का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे से मुतालिक मुतनाज़ बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 17 ममालिक की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइल यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। आलमी बरादरी इसराइल से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ को तस्लीम कराए। अमरीकी नायब सदर ने इसराइली इक़दाम को अहमकाना सियासी चाल करार दे दिया। JD वैंस ने कहा कि इसराइली पार्लियामेंट का बिल अलामती है, कोई अमली अहमियत नहीं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कहना है इसराइल गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को सीज़ फायर का पाबंद बनाने के लिए पाबंदियां लगानी होंगी।